हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 67 बीपीएससी को ध्यान रखते हुए न्यू बैच स्टार्ट की हूँ। और इसमें मैं सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करती हूँ। उसमें कंपटीशन के व्यू से ही मैं केमिस्ट्री को स्टार्ट करूँगी, टू द पॉइंट देने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं। केमिस्ट्री जो है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, केमिस्ट्री किस वर्ड से बना है? तो केमिस्ट्री वर्ड जो है लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कीमिया। कीमिया कीमिया मीन्स होता है ब्लैक कलर, काला रंग। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि केमिस्ट्री जो वर्ड है वो किससे डिराइव हुआ है? तो एक लैटिन वर्ड है कीमिया, इसी वर्ड से आपका केमिस्ट्री डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्लैक कलर, काला रंग। सेकंड, आपके क्वेश्चन जो आपके हाल फिलहाल में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री आपके है एंटोनी लेवॉइजर। एंटोनी लेवॉइजर, हिंदी में आप देख सकते हैं एंटोनी लेवॉइजर। हिंदी में उच्चारण लेवॉइजर हो जाता है, एंटोनी लेवॉइजर। ठीक है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं किसको? एंटोनी लेवॉइजर। एंटोनी लेवॉइजर का देखा जाए तो इनका दो महत्वपूर्ण केमिस्ट्री में योगदान है। सबसे पहले इन्होंने एक बुक लिखा है, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 105 एलिमेंट्स का इन्होंने डिस्क्राइब किया है। 105 एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन दिया है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री में। सेकंड, इनका क्या इंपॉर्टेंट इसमें योगदान रहा जिससे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है? तो सेकंड आप देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नाम आपने सुना है। इस हाइड्रोजन गैस का नामकरण, नेमिंग इन्हीं के तहत दिया गया। इन्होंने ही इसका नेमिंग किया है, इसका हाइड्रोजन नाम दिया है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि केमिस्ट्री किस वर्ड से बना है? कीमिया वर्ड से, लैटिन वर्ड है। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवॉइजर। और एंटोनी लेवॉइजर का दो महत्वपूर्ण योगदान क्या है? इनकी एक बुक है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें 105 एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इनका जो योगदान था वो हाइड्रोजन का नेमिंग करना। तो ये आपका है, कुछ नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगी सीधे एसिड बेस साल्ट, क्योंकि एसिड बेस साल्ट में मैंने देखा अभी 66 बीपीएससी में 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए सबसे पहले एसिड बेस साल्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर शुरू करूंगी। तो मैं देख रही हूँ एसिड बेस साल्ट चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले एसिड और बेस का पहचान कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं देखूंगी। एसिड और बेस, तो एसिड जो पहला जो इसका पहचान करने का तरीका है टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड, ठीक है। तो एसिड, इसके नाम से ये एसिड जो नाम बना है, नेमिंग आया, वर्ड जो बना है एसियर वर्ड। एसियर मीन्स सावर होता है। तो नाम से स्पष्ट है कि ये आपके सावर इन टेस्ट, मतलब ये खट्टे होते हैं। टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है, खट्टे होते हैं। तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सावर होते हैं। उसी तरह से बेस में क्या होते हैं? इसके टेस्ट बिटर होते हैं। बिटर मीन्स कड़वे। कड़वे, जैसे आप साबुन देखेंगे वो कड़वे टेस्ट के होते हैं। और सावर इन टेस्ट, जैसे आप दही देख सकते हैं, नींबू देख सकते हैं, ये सब आपके उसमें एसिड पाए जाते हैं, इसी कारण ये खट्टे होते हैं। सेकेंड मेथड है जिससे आप कह सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। सेकेंड मेथड देखा जाए तो आपके पीएच स्केल वैल्यू, पीएच स्केल वैल्यू, पीएच स्केल वैल्यू से हम निकाल सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो पीएच स्केल वैल्यू, सबसे पहले पीएच स्केल किसने दिया है ये पूछा जा सकता है। तो पीएच स्केल सोरेनसन के द्वारा दिया गया है, सोरेनसन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो पीएच स्केल में एसिड के लिए आपको देखा जाए पीएच इसका एसिड का कितना होता है वैल्यू? लेस देन 7 होता है। लेस देन 7 मतलब जिसका पीएच वैल्यू 7 से लेस होगा वो आपका एसिड कहलाएगा, और जिसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होता है, मतलब 7 से ज़्यादा
वो आपका बेस कहलाता है। अब कहेंगे पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल देख लेते हैं। पीएच स्केल जो सॉल्यूशन के द्वारा दिया गया है, तो इसमें एक नंबरिंग की होती है 0 से लेकर के 14 तक, ठीक है। तो ये जो देखा जाता है 7 से बिलो, 7 से 0 के बीच जो होते हैं वो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। और 7 से अबव जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे, मतलब 7, 8, 9, 10 इस तरह से, तो वो बेसिक मीडियम होगा, मतलब बेस होंगे। और जब 7 किसी का वैल्यू आता है पीएच वैल्यू, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल। तो आपके एक क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर में कि प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो वो प्योर वाटर जो जिसे डिस्टिल वाटर कहते हैं, डिस्टिल वाटर, जिसे हिंदी में आशुद्ध जल, आशुद्ध जल कहते हैं, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है 7, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। इसे न्यूट्रल पानी नॉर्मल पानी भी कह सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल वाटर आपके जो होते हैं। तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है 7, पीएच वैल्यू 7। जनरली साल्ट का पीएच वैल्यू 7 होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा। इसके बाद थर्ड मेथड देखेंगे। अगला मेथड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टोटल 5 मेथड बताऊंगी जिससे एसिड बेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, अगर आपको कुछ नोट डाउन। अगला मेथड मैं देखूंगी थर्ड मेथड, एक्वस सॉल्यूशन में इसका क्या रिएक्शन रहता है। तो एक्वस सॉल्यूशन, आप कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं वो जलीय विलयन हिंदी में कहा जाता है, मतलब सॉल्यूशन लेंगे जल का, उसमें जब हम एसिड डालेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, और बेस जब डालेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, उसके आधार पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जनरली देखा जाता है कि एक्वस सॉल्यूशन में एसिड जब डालेंगे तो वो H+ आयन को रिलीज करते हैं, H+ आयन को रिलीज करते हैं। जैसे H फॉर एग्जाम्पल, एसिड लेते हैं HCl, इसको जब एक्वस सॉल्यूशन में जब डालते हैं जलीय विलयन में, तो ये क्या देता है H+ आयन और Cl- आयन। H+ आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे HCl, ठीक है। उसी तरह से बेस में, एक्वस सॉल्यूशन में जब बेस को डालते हैं तो ये कहता है कि OH- आयन रिलीज करेंगे, OH- आयन जो रिलीज करता है उसे बेस करते हैं। जैसे NaOH आप लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, जलीय विलयन में डालते हैं, तो ये क्या देता है सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन, ठीक है। तो चूंकि ये OH- आयन दिया है वाटर के साथ, तो ये क्या कहलाएगा बेस, ठीक है। इसके बाद फोर्थ मेथड जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है, इसको मैं देखती हूँ। तो फोर्थ मेथड आपके लिटमस पेपर पर आपने इफेक्ट देखना है कि लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले लिटमस पेपर क्या है इसके बारे में देखें। तो लिटमस पेपर जो आपको बनता है लाइकेन पौधा से बना है, लाइकेन नामक प्लांट से बना है। ये प्लांट जो है थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है, इसे लाइकेन बोलते हैं, इंग्लिश में लीचेन, हिंदी में लाइकेन पौधा कहते हैं, ठीक है, लाइकेन पौधा कहते हैं। ये लाइकेन जो आपके पौधा है शैवाल और कवक का मिश्रित रूप है, फंजाई और एल्गी, एल्गी और फंजाई का मिश्रित रूप है, शैवाल और कवक दोनों का मिश्रित रूप है आपके क्या ये लाइकेन प्लांट, एल्गी और फंजाई का, ठीक है। तो लाइकेन पौधा किससे मिलता है, आपके थैलोफाइटा ग्रुप का एक पौधा है, ये आपके एल्गी और फंजाई का मिश्रित रूप है। एक चीज और इसके लिए क्वेश्चन एक बनता है कि लाइकेन कहाँ उगते हैं, लाइकेन जो प्लांट्स है वो कहाँ उगते हैं। तो ये आपके जहाँ पर SO2 का परसेंटेज 0% पाया जाता है, मतलब ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली वायु प्रदूषक की मात्रा पूछा जाता है कि कौन इसमें से दिया जाता है कि वायु प्रदूषक है। तो वायु प्रदूषक में मेन इंग्रेडिएंट आपके सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड 0% है तो वहाँ उगता है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो। तो आपने देखा लिटमस पेपर किससे ऑब्टेन किया जाता है, लाइकेन नामक पौधा से, और ये थैलोफाइटा ग्रुप का पौधा है, और ये जो है एल्गी और फंजाई मतलब कवक और शैवाल का मिश्रित रूप है। और ये पौधा उसी स्थान पर उगते हैं जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा 0% होते हैं। मतलब ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, कौन
लाइकेन प्लांट एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, क्योंकि जहां पर 0% है इसका मतलब वहां आपके पॉल्यूशन की मात्रा 0 है, इसलिए ये कह सकते हैं कि लाइकेन पौधा वहां ऑब्टेन हुआ है, वहां पाया जा रहा है, इसका मतलब वहां पर पॉल्यूशन 0 है। ठीक है, तो लाइकेन प्लांट्स के बारे में आपको इतना जानना है। ऐसे लाइकेन पौधा से फिर उसको कलर करके 12 तरह का लिटमस पेपर बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एसिड और बेस के टेस्ट के लिए मुझे 2 तरह का लिटमस पेपर चाहिए, एक ब्लू और एक रेड। उसमें इफेक्ट देखेंगे क्या होगा, तो देखते हैं इसको, एसिड में क्या है और बेस में क्या है। तो लिटमस पेपर में क्या इफेक्ट होता है, जब हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, किस तरह का ब्लू लिटमस पेपर लेंगे तो उसका कलर, उसमें एसिडिक सॉल्यूशन डालने पर, एसिडिक सॉल्यूशन जब डालेंगे तो देखा जाता है कि ब्लू लिटमस पेपर आपके चेंज होकर के किस कलर में आ जाता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न्स हो जाता है, रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है। उसी तरह से बेस में क्या इफेक्ट आता है, रेड लिटमस पेपर को ये किस में चेंज कर देता है, ब्लू में। मतलब जब हम रेड लिटमस पेपर लेंगे, उसमें रेड लिटमस पेपर में अगर बेसिक सॉल्यूशन डालें तो क्या होता है, उसका कलर चेंज होकर के ब्लू हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्लू को अगर रेड में चेंज हो रहा है तो एसिड है, और रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में चेंज होता है तो बेस है। आगे मैं देखती हूँ, अगला मेथड देखेंगे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो 5th मेथड, आप कुछ इंडिकेटर डाइज है जिसे हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में सूचक रंजक। इसका यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेसिक है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें भी 2-3 तरह का देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो है मिथाइल ऑरेंज, जिसे मेथिल ऑरेंज भी बोलते हैं, मेथिल ऑरेंज, इसमें क्या इफेक्ट होता है। तो मेथिल ऑरेंज जो होते हैं, इसका ओरिजिनल कलर आपके लाइट ऑरेंज कलर का होता है, न्यूट्रल मीडियम में ऑरेंज कलर होते हैं। जब एसिडिक सॉल्यूशन में इसे डाला जाता है तब क्या इफेक्ट आएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में जब डाला जाएगा तब क्या इफेक्ट आएगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे ही डालते हैं, मेथिल ऑरेंज में कलर जो चेंज आता है, ऑरेंज से चेंज होकर के रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें कन्वर्ट होकर के किस तरह से हो जाएगा, येलो कलर हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से फिनोल्फ्थेलिन है, फिनोल्फ्थेलिन इंग्लिश हिंदी दोनों में फिनोल्फ्थेलिन ही बोला जाता है, इसका भी मेथिल ऑरेंज ही बोला जाता है, फिनोल्फ्थेलिन। इसका ओरिजिनल कलर देखा जाए न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। जब एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो नो चेंज, कलर इसका कोई चेंज नहीं होता है, जैसा था वैसा ही रह जाता है। लेकिन जब बेसिक मीडियम में डालते हैं तो इसका कलर चेंज होकर के पिंक हो जाता है। ठीक है, अगला जब देखें, आप लोग घर पे यूज करते हैं हल्दी देखे होंगे, जिसे टर्मेरिक कहा जाता है, टर्मेरिक। तो टर्मेरिक से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो टर्मेरिक पे जब एसिडिक सॉल्यूशन गिरता है, एसिडिक सॉल्यूशन जब डालते हैं तो इसका ओरिजिनल कलर तो आप लोग जानते हैं कि येलो कलर होता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन जैसे नींबू का रस डालें तो इसका कलर में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, नो चेंज। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन, जैसे आप बेसिक सॉल्यूशन साबुन यूज किए तो उसका कलर चेंज होकर के किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का। कपड़े में अगर दाल वगैरह गिर जाता है, ठीक है, हल्दी का रंग किसी तरह से आ जाता है, उसको धोने पर साबुन का घोल डालने पर देखते हैं, सर्फ का घोल डालने पर उसका कलर किस तरह का चेंज हो जाता है, रेड। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर कि कलर का चेंजिंग के आधार पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो अभी हमने यहाँ तक क्या देखा कि एसिड को और बेस को आइडेंटिफाई किस किस मेथड से करेंगे, 5 मेथड देखें। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एसिड का और बेस का। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, उसी तरह से NaOH,
KOH, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, और भी होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। उसी तरह से बेसिक मीडियम में देखा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा इसे कहा जाता है। उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे ही कहते हैं, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू 0 होता है, ठीक है। H2SO4 का 1 होता है, HNO3 का पीएच वैल्यू 1.3 है। हम देख रहे हैं पीएच वैल्यू HCl का बहुत कम है, 0 है। मतलब कहने का यहाँ सेंस है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना कम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। पीएच वैल्यू मैंने बताया था कि 0 से लेकर के 14 तक होता है। तो मैं जैसे ही लेफ्ट में जाती हूँ, मतलब 0 से 3-4 तक ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और 3-4 के बाद 7 तक, 7 से नीचे और 3 के अबव ये आपका वीक एसिड होता है, वीक एसिड। उसी तरह से इधर आप चलिए 7 के बाद 9-10 तक आपका वीक बेस होता है, वीक बेस। और इधर आप चलेंगे 9 से अबव, 10 से अबव, ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका पीएच वैल्यू देखते हैं 14 होते हैं। उसी तरह से KOH का देखेंगे 12.5 होगा और इसका होगा 10.5। इसका ये बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज किया, ठीक है, डिक्रीज किया। मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितना कम पीएच वैल्यू 7 से एबव होना चाहिए, लेकिन आपके राइट साइड में, मतलब 8, 9, 10 इस तरह से ये आपका वीक बेस है। और इधर देखा जाए आपके एसिड जो है ये 0 है, जितना लेफ्ट गया 0 है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये आपका इधर राइट साइड बढ़ रहा है, इसका मतलब इसके सापेक्ष ये वीक एसिड है, ठीक है। आगे बताऊंगी, कोई अगले क्लास में अब बताऊंगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कैसे हम पहचानेंगे, कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है और वीक एसिड क्यों है। वैसे इसको आप सिंपल आप जान सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली वो एसिड होता है जिसको वाटर में जैसे ही डिजॉल्व करेंगे, अगर उसमें H+ आयन का कंसेंट्रेशन कम देता है तो वो वीक एसिड कहलाएगा। और जो H+ आयन आपके वाटर के साथ मैक्सिमम देता है, ज्यादा देता है, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसी तरह से बेस में होता है कि पानी में डिजॉल्व करने के बाद जब इस बेस को पानी में डिजॉल्व किया जाता है, तो जो आपका हाइड्रोक्साइल आयन, OH- आयन को हाइड्रोक्साइल आयन भी कहते हैं, OH- आयन की मात्रा, कंसंट्रेशन ऑफ OH- अगर ज्यादा आपके रिलीज करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जो OH- का कंसंट्रेशन वाटर में कम देता है वो वीक बेस होता है। तो आज फिलहाल इतना ही, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में।